जिस प्रकार सरकार ने अमीर पूंजीपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्जा अंडर राइट किया है, राइट ऑफ किया है। हम नहीं कह रहे कि माफ कर दो, आम जनता का भी या तो राइट ऑफ कर दो या अंडर राइट कर दो, उसके लिए हम जन जन तक आवाज पहुंचा रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए मतलब पड़े हुए हैं बैंक में, यदि उनका यूज कर लिया जाए तो भारत के लगभग सभी लोगों का कर्जा माफ हो सकता है। आप अपने गिने चुने मित्रों का कर्ज माफ़ कर देते हैं, अडानी अंबानी का माफ़ करते हैं, कभी राइटअप के नाम पे, कभी अंडरराइट के नाम पे, कभी माफ़ी के नाम पे। तो हमारे जनता के ऊपर जो 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का कर्जा है, आप उसका माफ़ कर दीजिए। आपको पता होगा कि 1 महीना पहले गौतम अडानी के 12,770 करोड़ रुपया का अंडरराइट कर दिया गया। अभी तक हमने जो 7 बार डेलीगेशन हमारा वित्त मंत्रालय जा चुका है, 4 बार पीएमओ जा चुके हैं, आरबीआई से भी कम्युनिकेशन जारी है। लेकिन जिस एक ठोस मांग को लेकर के हम आगे चल रहे हैं कि जैसे सरकारें बड़े उद्योगपतियों का जो बात हो रही है, यहाँ पर 12,770 करोड़ अंडर राइट कर दिया गया है, तो ये जो सुविधाएं हैं, ये लड़ाई इसीलिए है कि ये डबल स्टैंडर्ड सरकारें क्यों फॉलो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो भारत को कर्ज मुक्त बनाना चाहते हैं। आप साफ तौर पर देख लीजिए कि ये लोग जो है बिहार से आए हुए हैं। बिहार से आए हैं आप? उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर, बिहार। बिहार से। देखिए, अलग अलग जगहों से आए हैं और ये भारत को कर्ज मुक्त बनाना चाहते हैं। क्या कहेंगे? भारत में शाहनवाज चौधरी भारतीय के नेतृत्व में पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। इस कर्ज मुक्त भारत अभियान को चलते हुए लगभग 10 महीने हो गए हैं और इस देश की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो आम जनता की आवाज़ नहीं सुन रही है। इसलिए आज हमारे श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय के नेतृत्व में उनके आह्वान पर हम लोग दिल्ली पहुंचे हैं और सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपने नहीं माना तो इसी तरह का आंदोलन पूरे देश में होगा। आपको आम जनता का कर्जा माफ करना होगा। सरकार आम जनता का कर्जा माफ कर देगी तो उन पर कितना कर्जा हो जाएगा? उन पर कोई कर्जा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का खाता खुलता है और बंद हो जाता है। तो बहुत सारे बकाया राशि आज भी बैंकों में पड़े हैं। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मतलब पड़े हुए हैं बैंक में, यदि उनका यूज कर लिया जाए तो भारत के लगभग सभी लोगों का कर्जा माफ हो सकता है। देख लीजिए, साफ तौर पर कर्जा माफ करने के लिए आपको लगता है सरकार के दिमाग में ये जो है, जो आप विधि बता रहे हैं, वो नहीं आई होगी? अब आई होगी, वो माफ नहीं करना चाहते हैं। आम जनता को परेशान और भिखारी बनाना चाहते हैं मोदी जी। इसीलिए हम तो कहते हैं दिनकर की उन 2 लाइनों से कि ये क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद राय भारतीय, भागलपुर, बिहार। भागलपुर बिहार से। भारतीय जी, क्या कहना चाहेंगे? निःशुल्क कर्ज मुक्त अभियान शुरू करने का एक ही उद्देश्य है। जो लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं, जो लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी के कारण रोजी रोजगार, व्यापार धंधा उनका सब चौपट हो गया, उनको जो किस्त, लोन चुकाने का जो किस्त है, EMI है, वो चुका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका पहले से लोन था। वो अगर जो कर्ज पहले से लिया हुआ है और रोज़गार नहीं रहेगा, इनकम ऑफ सोर्स नहीं रहेगा, तो वो कहाँ से भरेंगे वो? तो जो उस दलदल में फंस चुके हैं, उनको हम लोग बाहर से निकालने के लिए सरकार के ऊपर में दबाव बना रहे हैं कि इनका कर्जा माफ़ करो। अच्छा, कितने लोग जुड़े हुए हैं इससे तक? अभी तक इस मुहिम से 3.5 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। सरकार से हमारी एक ही मांग है, जैसे आप अपने गिने चुने मित्रों का कर्ज माफ़ कर देते हैं, अडानी अंबानी का माफ़ करते हैं, कभी राइटअप के नाम पे, कभी अंडरराइट के नाम पे, कभी माफ़ी के नाम पे। तो हमारे जनता के ऊपर जो 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का कर्जा है, आप उसका माफ़ कर दीजिए। आपको पता होगा कि 1 महीना पहले गौतम अडानी के 12,770 करोड़ रुपया का अंडरराइट कर दिया गया। ये कह करके जब उसके पास होगा तो दे देंगे। जब 12,770 करोड़ रुपया को अंडरराइट किया जा सकता है गौतम अडानी जैसे व्यक्ति का, तो आम जनता पे जो कर्जा है उसको अंडरराइट क्यों नहीं किया जा सकता? अंडरराइट आप नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते, पर्याप्त समय दे दीजिए। लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी के कारण जिसका व्यापार बर्बाद हुआ, नौकरी चली गई। आज मैं बता रहा हूँ, आज हमसे मिलने के लिए, मैं बिहार से हूँ, बिहार प्रदेश प्रभारी हूँ बिहार से। हमारे बहुत सारे लोग बिहार से आए हैं। कई लोग आकर के रो रहे थे, मेरे सामने रो रहे थे। जब मैंने उनको देखा रोते तो मेरे आंख से आंसू आने लगा। वो रो रहे थे, मेरे घर में कोई खाने वाला नहीं, मेरे डैड का पेट टूट गया है, मेरी बीबी जब प्रेग्नेंट है, कैसे करूँ?
और जिससे पैसा लिए हैं बैंक वाले, बंधन बैंक वाले, कोई भी लिए हैं, वो इतना परेशान कर रहे हैं, बेचारे घर छोड़ करके आज नोएडा में रह रहे हैं, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। मैं सरकार से एक ही निवेदन करता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि सरकार अगर ये आवाज़ सरकार तक पहुँच रही है तो जिस तरह आप अडानी अंबानी का माफ किया है, आम जनता को भी राहत दीजिए, आम जनता को जीने दीजिए। आम जनता हर दिन सुसाइड कर रही है। सरकार का आंकड़ा पिछले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक लोग आत्महत्या किए सिर्फ कर्जे की वजह से। सरकार के लिए 50,000 वो सिर्फ आंकड़ा हो सकती है, लेकिन जिस घर में एक व्यक्ति मरते हैं ना, उस घर में जाकर देखिए उनकी चीख, उनकी दर्द, उनकी बेबसी को समझिए, फिर पता चलेगा कि क्या दर्द होता है किसी के जाने का। जाहिर तौर पर क्योंकि आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कर्ज की वजह से, खास तौर पर किसान आत्महत्या करते नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर सिंह भारतीय है, मैं पटना बिहार से हूँ। बिहार से हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किस बारे में? जिस बारे में आए हैं आप तमाम लोग, जिस मुद्दे को लेकर। हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जितने भी लोगों का जितना भी कर्जा उसको डायरेक्टली माफ़ करो, क्योंकि जो स्थिति है वो आपके सामने, सुबह से लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, महिलाएं रो रही हैं, लोग रो रहे हैं। और पिछले 10 महीने से इस मुहिम को मैं पूरे बिहार में चला रहा हूँ, भारत में चला रहा हूँ। 20 दिन से मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और पूरे सांसदों से जाके हेड टू हेड मिला हूँ मैं। कुछ सांसद हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टली रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कुछ का पीए तक अटेंड नहीं कर रहा है कि हाँ मैं लेटर लूँ। कई बार हमने उनको बोला भाई आपका जनता परेशान है, आप तो उनके लिए कर्जा माफ़ करो। बोला हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम बोले ठीक है, एक काम कीजिए, बीजेपी का ही 70% लोग कर्जा के दलदल में फंसा हो, एटलीस्ट आप उनका ही माफ़ कर दीजिए। इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। ये सरकार किस प्रकार से मुकर रही है कर्जा मुक्त करने की, ये तमाम लोग जब बात करते हैं तो सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन ये लोग निःशुल्क कर्ज मुक्त को लेकर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार भारती। मुकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर बिहार से। आपको लग रहा है आप लोग भारत को कर्ज मुक्त बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, क्योंकि देखिए जो सरकार की गलत नीतियां हैं, जैसा कि हमारे सभी टीमों ने आपको बताया कि सरकार की गलत नीतियां 2016 से ही स्टार्ट हो चुकी है। जब सरकार आई तो स्टार्टअप इंडिया लेकर के आया। एक मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस के तौर पे एक बार बताऊँ आपको, तो 2016 से पहले स्टार्टअप इंडिया आया 2016 में। उसके बाद सेम ईयर 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया आया, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। और ऐसे लोग स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किए जिनको बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, और उनके ऊपर एक नोटबंदी का असर हुआ। उसके बाद 2017 में जीएसटी, तो जीएसटी का किसी को जब समझ नहीं होता है, अचानक मतलब एक के बाद एक गलत नीतियां जब नए बिजनेसमैन के ऊपर थोपा गया तो वो बिल्कुल ही कर्ज में जाएंगे। और उसके बाद उन सब से जो बचा वो लॉकडाउन में मारे गए। अभी की घटना है, एक हमें पटना के एक हॉस्पिटल से मुझे कॉल आया, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। उस डॉक्टर ने बोला कि मैं पिछले 14 साल से किसी पेशेंट का दवाई लिखने में मेरा कलम नहीं रुकता था, लेकिन आज मुझे सांस रोकने का मन कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर जो लोगों का जीवन दान देते हैं, जीवन बचाते हैं, और वो खुद अपनी जान लेने के लिए सोच रहे हैं कर्ज के कारण। कर्ज के कारण जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर ये तमाम लोग उस मुहिम में एकजुट हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं भागलपुर बिहार से। बिहार से आए हैं, और हमने शुरुआत में जिनसे बात करी थी वो लोग जो है मध्य प्रदेश से आए थे, महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगी। क्या नाम है? कोमल भारतीय, रोहतक हरियाणा से हूँ। क्या कहना चाहोगे आप? किसके बारे में? आप जिस प्रोग्राम को लेकर आए हो कि निःशुल्क कर्ज मुक्त, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है देश भर में, और हमारा सीधा संदेश यही है कि जिस प्रकार सरकार ने अमीर पूंजीपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्जा अंडर राइट किया है, राइट ऑफ किया है, हम नहीं कह रहे कि माफ कर दो, आम जनता का भी या तो राइट ऑफ कर दो या अंडर राइट कर दो। उसके लिए हम जन जन तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क काम कर रहे हैं। हमारे जो देश भर के वॉलंटियर्स हैं, लीडर हैं, आप देख पा रहे हैं कितने लोग आए हैं आज, और एक व्यक्ति भी 1 रुपया भी नहीं लेता है, ना कोई सैलरी पर है, और लोग हर रोज जो है हजारों कॉल्स अटेंड करते हैं। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या आप लोगों को लग रहा है बदलाव ला पाएंगे? बदलाव हम लाना नहीं चाह रहे हैं, हम तो एक्चुअल जो समस्या चल रही है ना, बस उसका ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं कि सरकार इस पर एक बार ध्यान ले, एक्शन ले। एक्चुअल में जब लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी आई, और अभी आप देख रहे हैं 2000 के नोट फिर से बंद हो रहे हैं, ठीक है, तो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन ने व्यापारियों की पूरी कमर तोड़ दी। यहाँ तक कि घरों की जो महिलाएं थी ना, जो चीनी पत्ती के डब्बे में 10-10, 20-20, 500-500 रुपए बचा कर रखती थी सेविंग के रूप
में, वो भी खत्म हो गए, वो भी कर्जे में आ गई। ग्रुप लोन के बारे में आपने सुना है, ऐप लोन के बारे में आपने सुना है, जो इंश्योरेंस थे वो कंपनी देती नहीं है, ना ही कोई बैंक देता है जल्दी से। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी। जो रिकवरी एजेंट है बैंक के, कुछ के पास तो DRA सर्टिफिकेट नहीं होता, और DRA सर्टिफिकेट नहीं होने वाले भी आम जनता को नहीं पता ये क्या चीज़ें होती है। तो हम इस तरीके की जानकारी उनको देते हैं, और मेन जो हम करते हैं काम, गाइडेंस का काम करते हैं, अवेयरनेस का काम करते हैं। हम किसी की आर्थिक सहायता नहीं करते, ना ही किसी से 1 रुपया देते हैं, ना ही लेते हैं। कर्ज की ठगी को किस प्रकार से रोक रहे हैं? कर्ज की ठगी को किस प्रकार से रोक रहे हैं? हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। लोगों में जागरूकता इस तरह से फैला रहे हैं कि जो बैंक के और सरकार के जो बैंक का लोन का प्रोसेस है, और जो भी जानकारियाँ होती हैं लोन प्रोसीजर से लेकर लोन सेटलमेंट या लोन ख़त्म होने तक, वो सारी जानकारी हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कब तक आप लोग कर्ज मुक्त भारत तो चल रहा है, लेकिन मुक्त कब तक हो जाएगा? देखिए, पिछले 10 महीनों से चल रहा है, अगर आप ऑब्जर्व कर रही होंगी तो। और अभी तक हमने जो 7 बार डेलीगेशन हमारा वित्त मंत्रालय जा चुका है, 4 बार PMO जा चुके हैं, RBI से भी कम्युनिकेशन जारी है। लेकिन जिस एक ठोस मांग को लेकर के हम आगे चल रहे हैं कि जैसे सरकारें बड़े उद्योगपतियों का जो बात हो रही है, यहाँ पर 12,770 करोड़ अंडरराइट कर दिया गया है। तो ये जो सुविधाएं हैं, ये लड़ाई इसीलिए है कि ये डबल स्टैंडर्ड सरकारें क्यों फॉलो कर रही हैं। जो सुविधाएं हैं, जिस भी तरीके के नियम कायदे कानून बैंकिंग सेक्टर में बनाए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को उसका लाभ क्यों मिल पाता है, आम जनता को क्यों नहीं मिलता। ये लड़ाई जो हमारी अभी जारी है, कब आगे चल कर के जो मोड़ आने वाला है, उसके लिए मैं बता दूं आपको, सर ने अभी अनाउंस किया है कि उन्होंने सरकार को, जो हमारे सांसद हैं, उनको बाई पोस्ट लेटर भेजा गया है, व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया है, मेल किया गया है, उनके परमानेंट एड्रेस पे लेटर भेजा गया है। यानी कि एक भी सांसद ये नहीं कह सकता कि उन्हें लेटर नहीं मिला है। जाहिर तौर पर ये लड़ाई लंबे जाने वाली है, ये यहाँ तो नहीं रुकेंगे। ये तमाम महीना सड़क से शुरू हुई है और संसद तक जाने वाली है। सड़क से संसद की लड़ाई ये तमाम लोग लड़ रहे हैं, कर्ज मुक्त भारत की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।